श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए भगवान ने बता रहे इसमें छठे अध्याय का यह 5वां श्लोक कि ये योग रूढ़ता कल्याण में कही गई है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा संसार समुद्र से अपना उद्धार करे और अपनी जीवात्मा को अधोगति में न पहुंचाए, क्योंकि ये जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई शत्रु और मित्र नहीं। इसमें भगवान ये बताते हैं अगर तुम अपना उद्धार चाहते हो तो उसके लिए तुमको खुद अपने लिए विचार करना चाहिए। गुरु ने भी हमारे बताया कि अपनी कृपा आप करें सोई गुरु की मत ले। जिसने अपने पर कृपा नहीं की उसको गुरु भी समझा नहीं सकता। कितना भी गुरु उसके लिए सुंदर विचार करे, सुंदर भाव करे, लेकिन उसके अंदर अगर विचार नहीं आया उद्धार करने का, तो उद्धार माने सब कार्य को करते करते ही अपना संसार से सब काम खत्म करो। क्या और हमारा कोई काम नहीं है, मेरी चिंता हर करें, मैं पाऊं विश्राम। भगवान के हम शरण हो गए, भगवान ने मेरी सारी जिम्मेदारी ले ली है, उसने पहले ही मेरा प्रारब्ध लिख दिया, अपना आज हमको साथ दे दिया, ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि दे दी, तब हमें सोचने की कुछ भी आवश्यकता नहीं। जैसे एक जो नाव होती है केवट के हाथ में चली जाती है, फिर वो जिधर भी चाहता उसको नाव को ले जाता। ऐसे अगर तो कहा बना लो केवट कन्हैया को अगर भव पार जाना है, मिलो सतगुरु सवरिया से अगर भव पार जाना है, तो ऐसे ही जो गुरु शरण हम हुए हैं तो हमको निश्चय करके अब पक्का विचार करके उसी में अपने मन को रमाना। तो इसलिए बता रहे भगवान कि अपना उद्धार करना चाहते हो तो कहा बता रहे भगवान कि पहले भोजन करना, सोना, संतान उत्पन्न करना और भय, इस चारों लक्षण मनुष्य के शरीर से संबंधित हैं। इंसान को सबसे ज्यादा चिंता क्या होती कि हम खाली भगवान का ही भजन करेंगे तो रोटी हमें कौन देगा। अच्छे पंछी कहा नहीं है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, और दास मलुक का कह गए कि सबके दाता राम। संसार में कहेंगे लोग कि अजगर नहीं करता था तो तुम भी क्या आलस परमान में पड़े रहोगे। तो इसलिए बताया भोजन की व्यवस्था तो जरूर करो, लेकिन उसके लिए तुम अपना खाली सब समय उसी में न लगा दो। खाना पीना भोगना ये सब पशु समान। भोजन है करना किसके लिए? जैसे गुरु कहते अज्ञानी जो है खाने के लिए जीता है, अज्ञानी जीने के लिए खाता। इतनी आवश्यकता है, ज्यादा से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। अब वो भगवान ने जिम्मेदारी ली है कि मुंह दिया है तो वो खाने को देगा, अब कैसे देता क्या देता वो उसकी जिम्मेदारी है। का दूसरा होता है सोना। इंसान को कहाँ पर अपनी हमें शांति मिलेगी, कहाँ अपनी मड़िया बनाएंगे, कैसा मकान बनाएंगे, कहाँ व्यवस्था होगी, ये सब उसके अंदर भरा रहता है। तीसरा बता रहे हैं संतान उत्पन्न करना। जो संसार में संतानें होती हैं, पहले उनकी संतान की पैदा होती हैं, फिर उसके बाद उनकी चिंता करता है इंसान है कि हम इनको क्या देंगे, ये क्या रहेगा इनके पास। तो इसलिए समझा रहे भगवान, और इंसान को ये भय बना रहता है कि हमारा क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए, बीच में ही मेरी गाड़ी लुढ़क जाए। इसलिए बता रहे भगवान कि ये चारों लक्षण मनुष्य के शरीर से संबंधित हैं, परंतु अन्य सब प्राणियों की अपेक्षा केवल मनुष्य को एक विलक्षण तत्व भी दिया गया, वो है बुद्धि। बता रहे भगवान कि देखो सब जीव जंतु इनको भी चारों चीजें चाहिए होती हैं, भोजन, सोना और भय और सदा, लेकिन उनके अंदर कोई भी भय नहीं, कोई भी चिंता नहीं रहती। वो निर्भय होकर के देखो, कुत्ते को देखो रोड पर सोएगा, वो उसको चिंता नहीं रहती है कि हम किनारे ही लेटे, उसको व्यवस्था नहीं करनी है कि हम रोटी का अपना इंतजाम करें, खा लेगा, जो पेट से बाहर होगा उसको फैला करके वो छोड़ करके आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए समझा रहे मनुष्य के पास बुद्धि है, विचार है, समझने की शक्ति है, और फिर भी वो अपने बारे में इतना अपना उद्धार की चिंता नहीं करता। इस बुद्धि के द्वारा मनुष्य अपनी न संज्ञा पस्ता से ऊपर उठ सकता है। ये बुद्धि अगर अपनी तेज करे, समझे कि जब उनको चिंता नहीं रहती है, वो बढ़िया आराम से रहते हैं, तो हम तो भगवान ने हमको तो हाथ पैर बुद्धि विचार सब कुछ दिया, और जो तुम्हारे पास है वो सब बढ़ भी रहा है। देख भी रहे हो कि पहले जो 10 रुपये नहीं पास में थे, आज 100 रुपया निकलेंगे, 5,000 रुपया निकलेंगे।
पहले एक का साड़ी नहीं रहती थी तो 10 साड़ियां तुम्हारे पास निकलेंगी। पहले तुम्हारे शरीर भी नहीं चलता था तब दूध पीने को मिला, भगवान ने दिया तुमको। जब दांत नहीं थे तो दांत नहीं थे तो दूध पीने को दिया, जब दांत देंगे तो क्या चबेना नहीं देंगे। तो इसलिए बताया कि वो चाहे तो मनुष्य के विचार करें और इनसे ही शिक्षा लेकर के वो ऊपर उठ सकता है, ऐसा भगवान बता रहे। उचित उपयोग नहीं किया जाए तो अन्य पशुओं की भांति मनुष्य भी केवल एक पशु बनकर रह जाता है। अगर इसी की चिंता में पड़ा हुआ है, खाली खाने में, पीने में, सोने में, संतान पैदा करने में, तो मनुष्य में और पशु में कोई भी भेद नहीं, ये भगवान बता रहे। कहते पशु बनकर रह जाएगा, चाहे वो अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन करता हो, बहुत सजाए मकान में रहता हो, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनता हो, वो केवल एक पशु ही है, क्योंकि उसका जीवन बस उतना ही है, खाना पीना और भोगना। इसीलिए भगवान बता रहे अच्छे कपड़े से क्या होता है, अच्छी उठक बैठक से क्या होता है। उसके विचार अगर नहीं बदले, भगवान पर विश्वास नहीं हुआ, भगवान का सुमरन नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, उसमें भगवान की तरफ रास्ता नहीं पड़ा और लोगों को राह नहीं बताई, तो फिर उसका जीवन बेकार ही है। इसलिए समझा रहे भगवान, एक तरीके से हमको ये डांट रहे कि फिर मनुष्य में योनि पाने से हमको फायदा ही क्या हुआ। बच्चा पढ़ लिख जाए, होशियार बन जाए और अंगूठा लगाए, जहाँ पर साइन करने हो वहां पर अंगूठा लगाए तो क्या कहेंगे, क्या कैसे पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है। अभी तुम्हारा बच्चा विदेश पढ़ करके आए और वही गांव वाली बात करे, वही वैसे कहे हम खेती करेंगे, ये करेंगे, हम नहीं कुछ करेंगे, तो कितनी तुम्हें गुस्सा आएगी। खेत बेच के तुमको पढ़ने के लिए विदेश भेजा और तुम वहां से क्या सीख करके आए हो, पिता को बप्पे कह के बुला रहे हो। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि जो तुमको मनुष्यता मिली है उसका प्रमाण यही है, अपना उद्धार करो। और संतों ने अपना उद्धार करके बहुत सारे लोगों का उद्धार कर दिया। आज हमारे दादा भगवान ने देखो, एक बार गुरु से पूछा किसी ने, भगवान जी क्या एक बार कोई गुरु की शरण में आ जाता तो क्या उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। गुरु ने कहा बस, हमारे तो दादा भगवान ने करोड़ों पीढ़ियां तार दी। हमारे तो गीता भगवान ने कितने का उद्धार कर दिया, कितने परिवार कितने हंसते बोलते, कितने सब भगवान की रमे, तुम एक दो की बात करते हो। कितने लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से कहाँ तक वो पार कर देते हैं। ये भगवान की महिमा का कोई गुणगान नहीं कर सकता। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि तुम सजे सजाए मकान में रहते हो, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनते हो, तो भी तुम एक पशु के समान हो। पशु तुल्य भोगों को भोगने में अपना जीवन गंवाता है तो मनुष्य होने के बाद फिर उन्हीं में फिर भी जाएगा। आज भगवान इसलिए समझा रहे कि मनुष्य होने से क्या होता है, कल भी तुमको मनुष्य से हट करके तुमको पशु योनि में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लक्षण वही है। वही के कारण ही जैसे गुरु बताते थे कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तिरक योनि में पैदा होने वाला उपराम हो जाता है। अब एक उपराम होता जीव, वो भी नीचे की ओर देखता है। अब एक उपरामता में आता तो और ऊपर चला जाता। जैसे कोई अच्छे जो ब्राह्मण के कुल में पैदा हो गया, भगवान की भक्ति भाव करता है तो भगवान से मिलकर के एक हो गया। अब कोई ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ लेकिन उसके लक्षण शराब पीना है, खुरापाती करना है, तो क्या है, वो फिर नीचे तीर की योनि में आता। और तीर की योनि वाला भी अगर रैदास जैसे संत महात्मा बने तो वो देखो कितनी ऊंचाई पर चला जाता। तो इसलिए समझा रहे भगवान, ये मनुष्य का शरीर मिला है हमको उद्धार करने के लिए, इस चेतने के लिए, जागने के लिए, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए समझा रहे गुरु हमारे आए हैं समझाने के लिए। भगवान ये बता रहे गीता में कि भोगने में अपना जीवन गंवाता तो वो उन्हीं के बाद फिर उन्हीं में जाएगा, क्योंकि रास्ता ही नहीं उसने ढूंढा, अपना जो भी समय मिला उसी में गंवाया। मनुष्य शरीर पाकर प्रत्येक मनुष्य को ये कर्तव्य है कि पशु स्वभाव से अपना उद्धार करे। ये माने अगर यही खाली 4 चीजों का उसको भय है तो इस स्वभाव को बदल करके अपना उद्धार करे। दूसरी बात ये कहते हैं कि उद्धार उसको अपने आप ही करना है। ये बता रहे भगवान कि पहले तो अपना उद्धार का विचार करें और उसके बाद ये निश्चय बना लें कि अपना उद्धार हमको स्वयं करना है। जैसे विवेकानंद ने कहा, पहले जागो, पहले उठो, फिर जागो, फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। माने पहले उठो, पहले अपना एक संकल्प बनाओ, विचार बनाओ कि हम अपना आपकी उद्धार करके मानेंगे। कहते तुम रोज हैं कि अब ना धरेंगे जन्म हम दोबारा। गुरु कहते कैसे नहीं धरोगे, जब तुम वैसे ही लक्षण तुम्हारे अंदर आएंगे, वैसे ही काम करोगे, दोबारा तुम्हारा मन यहाँ संसार में नहीं रहेगा,
तभी तुम उद्धार कर सकते हो। मन तुम्हारा रमा पड़ा है, जबान से तो कहते हो कि अब ना धरेंगे जन्म हम दोबारा, लेकिन काम तुम्हारे वैसे ही है, लौट लौट के आने वाले। तो उसी पर ये भगवान बता रहे हैं कि ये पहला तो ये बात है कि पहले अपना निश्चय बनाए कि हमें अपना उद्धार करना है, और दूसरा ये पक्का कर ले कि हमारा साथी और संगी कोई नहीं बन सकता। जितने भी परमार्थ के रास्ते पे चले हैं, भगवान के लिए बढ़े हैं, उनको चलना तो अकेले ही पड़ा। देखो महात्मा गांधी ने देश के उद्धार के लिए पहले उन्होंने वीणा उठाया तो कितने लोग उनके संगी बने। हमारे गुरु भी शरीर से अकेले चले थे, आज उनका सब ताता जुड़ गया। दादा भगवान भी हमारे अकेले चले थे। जितने भी संत महात्मा हुए हैं वो सब अकेले ही काल में आगे बढ़े, फिर बाद में उनके बहुत संगी साथी बने, लेकिन निश्चय उनका अकेले ही लेना पड़ा। इसलिए भगवान हमको समझाते हैं कि तुम भी अपना पहले तो एक कर्तव्य समझ लो कि हमको अपना उद्धार करना है, और दूसरा हमारा कोई साथी नहीं बन सकता। हम लोग हमेशा आदत बनी हुई है, सदैव पराधीनता में रहते हैं। बच्चे लड़की जब थे तब माँ बाप का सहारा था, बड़े हो गए तो सास ससुर को सहारा हुआ, फिर पति का सहारा है, पुत्र का सहारा, पोतों का सहारा, परिवार में सहारा ही ढूंढते हैं। इसलिए गुरु हमको बताता है कि पराधीन सपने सपना है। उनकी अधीनता तुम रखोगे तो शरीर तक रखो, अपने मन को निछंद कर दो। अपने मन को रख लो कि भगवान, हमारा मन तो सिर्फ भगवान में लगे, और कहीं भी लगाने की हमको आवश्यकता नहीं। तो इसलिए समझा रहे, और कोई साथी भी नहीं बनेगा। मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं करना पड़ेगा। कहा अत्यंत महत्वपूर्ण बात और भी बता रहे हैं कि क्योंकि मनुष्य जीवन में ऐसा होना संभव है। और तीसरी बात बता रहे, पहले ये बता दिया कि तुम संकल्प लो, दूसरा बताया आगे अकेले बढ़ो, और तीसरा बताया ये मनुष्य का शरीर ही तुम्हारे मोक्ष का साधन है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, और कोई योनि में कोई भी भगवान को नहीं पा सकता। इसीलिए गुरु हमको बताता है कि देवता भी मनुष्य योनि को तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो भगवान को पा सकता है। अपने को वो जान करके भगवान स्वरूप बन सकता है। देवता भी गुरु हमारे बताते हैं कि वो सब रजोगुणी हैं, इस रजोगुण के कारण ही उनका उद्धार नहीं होगा। कितने बार इंद्र बनते हैं राजा, और कितनी बार वही कीड़े बन जाते हैं। कितनी बार ये शंकर, और बताया शंकर है, ब्रह्मा है, विष्णु, अगर जरा सा भी अपने कर्म से कम में च्युत हुए हटे तो आकर के धराम से गिरते हैं तीर की योनि में, क्योंकि उनका सब कर्म वहां पर सब खत्म हो जाते हैं। पुण्य के कारण वहां बैठते हैं, और वो जब काम खत्म कर लेते हैं उस समय तो उनको कार्य में लगे रहते हैं। रजोगुण के कारण वहीं के कार्य स्वर्ग में ही सुख लिया करते हैं, कार्य में लगे रहते हैं। जिस दिन उनको पता चलता है कि मेरे पास कुछ बचा नहीं, तो धराम से भगवान फिर फेंकते नीचे। तो इसलिए बताया उनमें नहीं है। मनुष्य योनि एक ऐसी है क्योंकि इसमें सुख और दुख दोनों बने रहते, और सुख दुख दोनों बने रहते। यही हमारे लिए अच्छाई है कि सुख में हम भगवान का सुमरण करें, और दुख में भी भगवान का हम सुमरण करें। भगवान के सुमरण करने के अलावा और हमारा दूसरा कोई काम ना हो। तो इसलिए बताया कि संभव है ऐसा कर लेना, वास्तव में मनुष्य के लिए अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति है। ऐसे ही अगर विचार बना लिया तो फिर वो स्वतंत्र हो जाएगा, उसके ऊपर कोई पराधीनता नहीं है। मनुष्य योनि से अपना उद्धार करे। भगत भगवान के संकट से घबराया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो डर जाया नहीं करते। रहे हरे हाल में वो खुश, अमीरी हो गरीबी हो। रहे हरे हाल में वो खुश, अमीरी हो गरीबी हो। मिले जब बादशाही तो वो इतराया नहीं करते, भगत भगवान के संकट से घबराया नहीं करते। दुख
दुखी देखे किसी को तो ये दिल उनका तड़पता है। दुखी देखे किसी को तो ये दिल उनका तड़पता है। किसी भी शरण आए को वो ठुकराया नहीं करते। भगत भगवान के संकट से घबराया नहीं करते। जान जाए चली जाए न जाए बचन को पाले। जान जाए चली जाए न जाए बचन को पाले। कदम धरे धर्म की राह में भटक जाया नहीं करते। कदम धर धर्म की राह में भटक जाया नहीं करते। भगत भगवान के संकट से घबराया नहीं करते। बड़ी दुश्वार घाटी है भयंकर राह भक्तों की। बड़ी दुश्वार घाटी है भयंकर राह भक्तों की। जो बुझे दिल है वो इस मैदान में आया नहीं करते। जो बुझ दिल है वो इस मैदान में आया नहीं करते। भगत भगवान के संकट से घबराया नहीं करते। वो हर दुख हंस के सहते हैं। वो डर जाया नहीं करते। वो डर जा नहीं करते। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन